कुरान किस लिए नाजिल हुआ? तो कुरान फरमाता है हुदल लिन्नास, कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान किस लिए नाजिल हुआ था? इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ था। मगर आज इससे हिदायत लेने वाले कितने हैं? यकीन जाने कुरान महल्ले में पढ़ने वाले बहुत हैं, मगर उनसे अगर ये पूछा जाए कि अलहम्दो का मतलब क्या है, तो अलहम्दो का मतलब किसी को नहीं पता। नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर लज्जत नमाज नहीं है। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ जरूर रहे हैं, मगर जहन कहीं किसी का नहीं पर है। किसी का जहन काम के अंदर है, किसी का जहन कारोबार के अंदर है, किसी का जहन टेंशन के अंदर है। नमाज में खड़ा तो है मगर उसका दिलो दिमाग नमाज के अंदर हाजिर नहीं है। उसकी तवज्जो का मरकज नमाज बनी हुई नहीं है। तो खाली नमाज पढ़ रहे हैं मगर लज्जत नमाज से महफूज हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। अल्लामा इकबाल ने कहा था दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। तो कुरान जो नाजिल हुआ था इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ था, मगर आज कुरान को हमने क्या मकसद बना रखा है? महफिलों की जीनत, 40वें की जीनत, कंपटीशन करात की जीनत, मकसद कुरान नहीं रहा। और अहले बैत इसलिए तुम्हारे साथ दी गई थी कि इनके साथ आओगे, इनसे अपना ताल्लुक ज्यादा मजबूत रखोगे तो तुम्हें निस्बत रसूल मिलेगी। किसी शायर ने कहा था नबी के दिल के चैन जिंदाबाद, फातिमा जहरा के नूर ऐन जिंदाबाद, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हरामी कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हरामी कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। आप हुसैन के नाना को देखो और नवासे आप हुसैन के नाना को देखें, नवासे रसूल को देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ अपने किसी को करीब रखते वो कोई और नहीं था, वो हुसैन आजम थे, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये दोनों शहजादे थे कि जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे, कभी अपनी गोदी में बिठा लिया करते थे। ये वो शहजादे थे। फरमाते एक सहाबी हैं, बात को कम करते हुए एक सहाबी हैं, फरमाते हैं कि उन सहाबी के साथ हुआ ऐसा कि उनके घर दो शहजादे पैदा हुए। एक का रंग गोरा ज्यादा है तो एक बेचारा काला ज्यादा है। अब महल्ले में जहनी खलिश ये पड़ी, हर इंसान ये सोचने लगा कि यार एक बच्चा काला ज्यादा है और एक बच्चा गोरा ज्यादा है, आखिर बात क्या है? तो कुछ लोगों ने तोहमत लगाई कि हो सकता है कि इसकी बीवी ने इसके पीछे अमानत में खयानत की हो सकता है कि इसकी बीवी ने कि मामलात गड़बड़ रहे हों। अब लोगों ने तोहमतें लगाई, कुछ ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अब वो सहाबी परेशान होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए हैं। अर्ज की बंदा नवाज, लोग बड़े परेशान कर रहे हैं, मुझे तो यकीन है अल्लाह की अता पर कि अल्लाह जो देगा सही देता है, मगर ऐ महबूब परवरदिगार मैं ये चाहता हूँ कि आप फैसला फरमा दें। अब हुजूर फरमाते हैं सलमान जाओ हमारे दोनों शहजादों को लेकर आओ। कौन? सलमान फारसी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलमान जाओ हमारे दोनों शहजादों को लेके आओ। अब हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में हाजिर खिदमत होते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है जनाब फिजा की। अभी फिजा कौन है? ये बादशाह ईरान की बेटी है जो फातिमा ज़हरा की खिदमत के खातिर, आपके झूठे बर्तनों को धोने के खातिर, इमाम हसन हुसैन की खिदमत के खातिर ईरान के बादशाह की बेटी तमाम उस हुकूमत पे लात मारकर कहाँ आई है? फातिमा ज़हरा के घर में आई है। उस घर के अंदर आई है कि जहाँ मालूम है कि 7 दिन के फाके यहाँ मिलेंगे, 3 दिन की भूख यहाँ मिलेगी, यहाँ बहुत सारे काम मिलेंगे। वहाँ ऐश था, वहाँ हर काम मैसर था, हर ऐश इशरत के वहाँ सामान मौजूद थे। यहाँ फातिमा ज़हरा के घर फाके भी हैं। किसी ने जनाब फिजा से पूछा था, ऐ फिजा अपने बादशाह की हुकूमत, अपने बाप की हुकूमत को छोड़कर, इतने ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर इस घर में क्यों आई है? तो उन्होंने जवाब दिया था इसलिए आई हूँ क्योंकि जो फातिमा ज़हरा के घर में झूठे बर्तन बसते हैं, उनमें बर्तनों में जो खाना बसता है, उन खाने को जो खाने में मजा है वो बादशाह की
यहाँ रहने में मजा नहीं है, माना कि मैं बादशाह की बेटी हूँ, बादशाह तो है मगर वहाँ निस्बत रसूल नहीं है, वहाँ बादशाहत तो है, मेरे बाप मेरा बादशाह तो है मगर मेरे पास इमाम हसन हुसैन नहीं है, वहाँ हुसैन हसन नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, कभी हुसैन पाक के बालों को संभालती हूँ, कभी उन्हें कपड़े पहनाती हूँ, कभी उनके बाल धुलती हूँ। मैं वो हूँ कि जो बादशाहत को छोड़कर जनाब फातिमा ज़हरा के घर में आ गई हूँ, यानी कि सारी कायनात को ठुकरा कर अगर मैंने कोई कबूल किया है तो फातिमा ज़हरा के घर की गुलामी कबूल की है। क्या अब जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, इमाम हसन हुसैन को लेकर बारगाह रिसालत की तरफ चलने लगते हैं। कहते हैं शहजादे पैगंबर इस्लाम यानी कि हसन हुसैन मौलाए कायनात के शहजादे दोनों सलमान फारसी के साथ चले आ रहे हैं बारगाह रिसालत में। जैसे ही ये बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं, वो सहाबी कि जिनकी बीवी पर ये इल्जाम था कि इन्होंने इस सहाबी के पीछे अमानत में खयानत की है, कि लोगों का ये मानना था कि एक इसका बेटा गोरा बहुत है, इसका एक बेटा काला ज्यादा है। आखिर बात क्या है? दोनों बच्चों में कंट्रास्ट मिला हुआ क्यों नहीं है? दोनों बच्चे आपस में या तो गोरे ही होते या तो काले ही होते। ये जुदागाना कलर क्यों है? ये अलग अलग अंदाज क्यों है? ये इनके कलर अलग अलग क्यों है? लोगों ने इल्जाम लगाए थे। कहते हैं हुजूर इस्लाम के पास वो दोनों शहजादे बैठे हुए थे अपने बाप के साथ में। जैसे ही इमाम हसन हुसैन हुजूर इस्लाम के ये प्यारे शहजादे सलमान फारसी के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो ये दोनों बच्चे उस सहाबी के दोनों बेटे इमाम हसन हुसैन के अदब के खातिर खड़े हो जाते हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं सहाबी सुनो, जो मेरे बच्चों के अदब के खातिर, जो मेरे बेटों के अदब के खातिर खड़ा हो जाए, जो सैयदों के खातिर खड़ा हो जाए, जो मेरे बेटों के खातिर अदब में खड़ा हो जाए, ऐ सहाबी सुन ले, वो हलाल ज़्यादा है, हराम ज़्यादा नहीं हो सकता। वो हलाल ज़्यादा है, हरामी नहीं हो सकता। नबी के दिल के चैन जिंदाबाद, फातिमा ज़हरा के नूरे ऐन जिंदाबाद है, जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा। हरामी कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, हरामी कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। नहीं, ये आले रसूल हैं। आओ बताता हूँ कि आले रसूल कौन है। तो फरमाते हैं मकतूबात रब्बानी में फरमाते हैं कि अगर कोई गैर सैयद, जो सैयद नहीं है, अगर वो वली होगा तो इबादत दुनिया में सैयद वली नहीं होगा, अपने तकवा और तहरत की बुनियाद पे वली नहीं होगा। आप फरमाते हैं मुजद्दिद अल-फ़सानी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, अगर कोई गैर सैयद वली बनेगा तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के सदक़े में बनेगा। वली बनने के लिए ज़रूरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद की खिदमत की जाए, निस्बत रसूल आले रसूल की नालैन को अपने सरों पे रखा जाए, तब वली बना जाता है। अगर कोई सैयदों को छोड़कर, नबी के इन रखते जिगरों को छोड़कर, खानदान हुजूर को छोड़कर, सैयदों की दहलीज से दूर हटकर अगर कोई सैयद बनना, अगर कोई वली बनना चाहे तो यकीन जानो वो हाफिज तो बन सकता है, आलिम दीन तो बन सकता है, मगर वली नहीं बन सकता। वली बनने के लिए जरूरी है कि सैयदों की नालैन उठाई जाए, सैयदों के कदमों में रहा जाए, इनकी गुलामी में रहा जाए। किसी ने इमाम आजम से पूछा था, ए इमाम आजम आपकी उम्र क्या है? तो इमाम आजम फरमाते हैं कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। क्या पूछा था आपसे? इमाम आजम जो अभी 80 साल के हैं, किसी ने पूछा आपकी उम्र क्या है? तो आपने जवाब में कहा 2 साल। सामने से जवाब आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम आजम किताब देखते देखते इतनी उम्र में आके इनके अकल ने काम करना छोड़ दिया हो। फरमाया बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं जब से इमाम जाफर सादिक की खिदमत में आया हूँ, 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में लगाए हैं, बस उसी उम्र को जोड़ता हूँ। उन्होंने कहा था लौला सनातान लौला नौमान लौला सनातान लहलाका नौमान, अगर मेरी जिंदगी में इमाम जाफर सादिक की खिदमत के 2 साल ना होते, अगर मेरी जिंदगी में हुसैन पाक के शहजादों की खिदमत के 2 साल ना होते, तो इमाम आजम तो बर्बाद हो जाता, ये अबू हनीफा तो बर्बाद हो जाता, ये नौमान तो बर्बाद हो जाता। क्या इतना बड़ा इमाम कि जिसकी अदब के खातिर इमाम शाफई खड़े हो जाएं, इमाम मालिक खड़े हो जाएं, बड़े से बड़ा वली जिनके शागिर्दों में आए,
बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़े अब्दाल कि जिसकी गुलामी पे नाज करें, वो इमाम आजम। कौन इमाम आजम? कि जिनके शागिर्द इमाम शाफी, जिनके शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ, जिनके शागिर्दों में शागिर्द इमाम मालिक भी आते हैं। इमाम मालिक कौन है? कि जिनके सरकार गौसे आजम मुक़ल्लिद भी हैं, सरकार गौसे आजम हम्बली भी हैं। वो इतने बड़े इमाम फरमा रहे हैं कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ मायना रखता है, अगर मेरी जिंदगी में कोई खास चीज है, तो वो 2 साल वो हैं जो मैंने सैयदों की खिदमत में दिए हैं। मेरे 5 से 2 साल हैं जो मैंने सैयदों की खिदमत में दिए हैं। फरमाते हैं इसलिए आपने फरमाया था वली बनने के लिए जरूरी है सैयदों की नालैन उठाई जाएं, सैयदों की जूतियों के अपने सरों पे रखा जाए। फरमाते हैं एक बंदा है, बस बात अपने निपटाते हुए, फरमाते हैं एक बंदा है जो हजरत अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, मेरे घर में फाका पड़ा हुआ है, आप मुझे कुछ अता कर दीजिए, आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो आपने फरमाया था ऐसा कर मेरी नालैन ले जा। नालैन कहते हैं चप्पलों, क्या कहते हैं? नालैन कहते हैं चप्पलों को। आपने फरमाया ऐसा कर मेरी चप्पलों को ले जा, तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी, मेरी चप्पलों को ले जा, तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। अब वो इंसान सोचने लगा कहाँ चप्पलें और कहाँ 7 नस्लें, कहाँ चप्पलें हैं ये, कहाँ नालैन है, कहाँ 7 नस्लें। वो फिर बैठ गया। आपने फिर देखा, फरमाया तुझसे कहा नहीं था मेरी जूतियों को ले जा, मेरी नालैन को ले जा, तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। अब दीवान आवाज उठा, उन जूतियों को अपने पास लेके चल पड़ा। अब जहन में ये बात आई कि ये जूतियां तो आले रसूल की हैं, जूतियां तो उसकी हैं जो हुसैन पाक का शहजादा है, जो मौलाए कायनात का बेटा है, जो नवासे रसूल है, यानी कि अली रजा हैं। चप्पल तो अली रजा अलैहिस्सलाम की हैं। ये कौन अली रजा हैं? ये वो अली रजा हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटों में से आते हैं, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर हैं अली रजा। फरमाते हैं मेरी चप्पलों को ले जा, तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। और बंदा लेके चल पड़ा है। कहते हैं एक बंदा है जो करक का बादशाह है, मारूफ करखी, मारूफ करखी, अपने ऊँटों पे सामान लादे हुए, सोना जवाहरात लादे हुए अपने ऊँटों के लिए चले आ रहे हैं। जनाब मारूफ करखी ने देखा कि एक बंदा चप्पलों का मकाम पैर हुआ करता है, दुनिया चप्पलें पैरों में पहनती है और इसने अपनी चप्पलों को सर पे उठा रखा है। आपने पूछा आखिर वजह क्या है? चप्पलों का मकाम तो प्यारे पैर हुआ करता है और तूने इन चप्पलों को अपने सर पे क्यों रख लिया है? उसने जवाब दिया ए मारूफ करखी सुनो, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि चप्पलें किसकी हैं तो आप भी इन चप्पलों को अपने सर पे उठाने के लिए मजबूर हो जाओगे। फरमाया क्यों, ऐसी वजह क्या है? तो आपने उस बंदे ने अर्ज किया मारूफ सुनो, ये चप्पलें उसकी है जो हुसैन का बेटा है, ये चप्पलें उसकी है जो खानदान रसूल का तख्ते जिगर है, हुसैन पाक की औलाद में से है, यानी चप्पलें अली रजा की हैं। जैसे ही सुना है चप्पलें अली रजा की हैं, जनाबे मारूफ करखी ने अपने सामान को उसको दे दिया, अपने 7 ऊँटों को उसे दे दिया। वो 7 ऊँट के जिसपे हीरे भी हैं, जिसपे जवाहरात भी हैं, इतना माल है। आपने फरमाया मेरे ऊँटों पे इतना माल है जा तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। उधर अली रजा ने क्या कहा था कि मेरी चप्पलों को ले जा, मेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। यहाँ मारूफ करखी फरमा रहे हैं अपने सामान के लिहाज से कि मेरे सामान को ले जा, मगर नबी की औलाद की चप्पलें मुझे दे जा, नबी की औलाद की चप्पलें मुझे दे जा, इन चप्पलों के बदले मेरे सारे ऊँट ले जा, इन पे इतना सामान है कि तेरी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। फरमाते हैं वो बंदा चप्पलें आपने ले ली, सारा सामान उसे दे दिया। अब आप देखें आले रसूल की मिदहत देखें, आले रसूल की अजमत देखें कि ऐसे ऐसे गुलाम भी हैं कि सारी जायदाद लुटा देते हैं, जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, मगर जहां बात नबी के घर वालों की आ जाती है, जहां नबी के आल की बात आती है, तो नबी की आल की छोटी चीज नबी नजर आ जाए तो वो उसे ले लिया करते हैं। फरमाते हैं जनाब मारूफ करखी ने क्या किया, उन चप्पलों को अपने अपने सर पे रखा और हजरत अली रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गए और वहाँ कई साल रहने लगे। कहते हैं उसी मौके पर, उन्हीं मौके पर एक वक्त ऐसा हुआ कि जनाब अली रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम से बाहर गए थे, बसरा में तूफान आ गया। तो बसरा के तूफान के मारे हुए लोग जनाब अली रजा के मकान पर तशरीफ लेके आते हैं, मगर आप वहाँ ना थे। वहाँ कौन थे? मारूफ करखी थे। आपने लोगों ने अर्ज किया ए मारूफ हमारे घर की तरफ तूफान आ गया है, बसरा में तूफान आ गया है, हम क्या करें? तो जनाब मारूफ करखी
अपने आप चल दिए हैं और जाके तूफान से कहा है, ऐ तूफान सुन ले, मेरा सर वो है कि जिस पे आले रसूल की चप्पलें रहती हैं। मेरा सर वो है कि जिस चप्पलों ने आले रसूल, जिस चप्पलों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान की चप्पलों को अपने सरों पे रखा है। ऐ बसरा के तूफान सुन, तुझे मेरे सर का वास्ता है, यहाँ से चला चला। तो सारा तूफान रसूल पाक के गुलाम कि जिस गुलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादों की जूतियां अपने सर पे रखी थी, इस बरकत से वो तूफान पलट जाता है। तो आले रसूल की खिदमत, उनसे जुड़ा रहना, ये हर उम्मती के लिए जरूरी है। वो बस एक यही खानदान है कि जिसके लिए फरमाया गया था कि इस खानदान की मोहब्बत वाजिब है, इस खानदान की मोहब्बत वाजिब है। बाकी दुनिया में कितने ही खानदान क्यों न हो, किसी भी मकतब का खानदान हो, हर खानदान की मोहब्बत वाजिब नहीं है सिवाय इस खानदान की। ये खानदान ऐसा है कि जिस खानदान की मोहब्बत वाजिब है। हमें चाहिए कि जहाँ भी आले रसूल मिले, किसी भी सिलसिले का आले रसूल मिले, चाहे वो कादरी हो, चिश्ती हो, मदारी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, किसी भी खानदान का अगर आले रसूल मिले, सैयदजादा मिले, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसके अदब के लिए खड़े हो जाया करें, कि उससे मोहब्बत किया करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने और आपके सुनने में जो अगला फरमाए। एक मतलब कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।